नमस्कार। चर्चा टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य के निवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब बिहार के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, यानी 125 यूनिट बिजली खर्च करने पर अब उन्हें कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कैसे होगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आप दर्शकों को ये बताइए कि बिहार में जो फ्री बिजली मिल रही है वो किस तरह से मिलेगी, कब से मिलेगी और इसका लाभ लोग कैसे उठाएं? देखिए, आज आपने चर्चा टुडे में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, लोगों से जुड़ा हुआ, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है और इसके लिए साधुवाद। लेकिन साथ साथ इसके लिए साधुवाद कि आपने वेन्यू जो है वो भी चेंज किया है, यानी चर्चा टुडे की जो बातचीत होती है उसको और आपने सुविधा युक्त बना दिया है, वेन्यू भी चेंज हुआ है। तो ये राज्य सरकार का, यानी नीतीश कुमार की सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। लोक लुभावन फैसला कह सकते हैं आप, क्योंकि बिजली बिल को लेकर लंबे समय से एक तरह से मांग चल रही थी। स्मार्ट मीटर का सवाल तो अपनी जगह पे था ही कि स्मार्ट मीटर जो है वो बहुत तेज़ चलता है और लोगों को बहुत सारे पैसे जो हैं देने पड़ते हैं, तो सरकार पर वो दबाव तो था ही और कई जगहों पे उसका विरोध भी हो रहा था। कई जगह पे तो संगठन तैयार हो गए हैं जो स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं उसके बैनर तले। इसके साथ साथ एक जो समस्या हो रही थी वो था बिजली बिल के जो कैलकुलेशंस हैं, यानी प्रति यूनिट जो चार्ज लिए जा रहे थे उसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये ज़्यादा है ना, बहुत महंगी बिजली बिहार में उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसको लेकर भी सरकार पे सवाल उठ रहे थे। और तीसरा जो सवाल उठता था वो ये था कि भाई अन्य प्रदेशों में, कई अन्य प्रदेशों में, खासकर जो नॉन एनडीए स्टेट हैं, जैसे दिल्ली में, अब तो दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेकिन केजरीवाल की जब गवर्नमेंट थी तो कहा यह जा रहा था कि वहाँ 200 यूनिट तक बिजली फ्री थी और वो सिस्टम अभी भी है, वो बदला नहीं है, वो सिस्टम अभी भी है। हालांकि सरकार बदल गई है, तो वहाँ जब 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, पंजाब में दी जा सकती है, हिमाचल में दी जा सकती है, तेलंगाना में दी जा सकती है ना, इन जगहों का जिक्र होता था, तो चुनावी मुद्दा भी ये बनता था। जिन स्टेट्स में चुनाव होता था तो ये मुद्दा बनता था। और इसी देखते हुए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा निर्णय लिया है। एक्सचेकर पर तो इसका असर पड़ेगा ही, जो राजस्व है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे जो चुनावी कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा है। तो मोटे तौर पे ये बता दें कि 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी सभी उपभोक्ताओं को। कौन से उपभोक्ता? डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक इस्तेमाल करते हैं बिजली का, उनके लिए ये योजना है। तो और फर्क क्या है इस योजना में और जो बाकी जगहों पे जो फ्री योजना, बिजली की फ्री योजना चलाई जा रही हैं, उसमें सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि 125 यूनिट तक सभी को फ्री, यानी 125 यूनिट तक जो लोग, कोई लेवल नहीं है। हाँ, उसमें स्लैब नहीं बनाया गया है ना। 125 यूनिट सभी के लिए फ्री, ठीक है। इसमें फिक्स चार्जेस छोड़ के, हाँ, इसमें फिक्स चार्जेस भी नहीं आएगा। कमर्शियल तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। तो 125 यूनिट तक सभी के लिए फ्री। और जैसे ही 100 आप 1 यूनिट बढ़ते हैं, 126 होता है, 130 होता है, तो 125 माइनस करके जो आपका यूनिट खर्च आता है उस पे बिजली का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य जगहों पर जो ये फ्री योजना, बिजली की फ्री योजना जो लागू है, उसमें जो सबसे बड़ा फर्क ये है कि वहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे ही इस कट ऑफ मार्क को आगे बढ़ जाते हैं, यानी 200 यूनिट दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो 200 यूनिट फ्री, लेकिन जैसे ही 201 यूनिट होता है आपका खर्चा, वैसे ही पूरे के पूरे आपको खर्चे देने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक बड़े वर्ग को एड्रेस करने की कोशिश की है, ताकि कोई शिकायत ना करें कि भाई ये जो है हमको नहीं मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिला, तो सभी को मिल गया है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें देखिए, ये जो पूरा निर्णय है सरकार का, इसके दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे।
पहला तो ये है कि जो 200 यूनिट तक बिजली फ्री और उसमें थोड़ा सा भी बढ़ने पर पूरे यूनिट का पैसा लग जाता था, तो एक तरह से उपभोक्ताओं को कम बिजली खर्च करने के लिए प्रेरित किया जाता था और इससे बिजली की बचत होती थी। तो आप फ्री दे रहे हैं तो और उसके बाद जो बढ़ेगा उस पर आपको बिल लगाना है। तो एक तो ये बात है कि उनमें बिजली बचत के प्रति रुचि नहीं होगी, वो सोचेंगे अब जितना बढ़ेगा उतना दे देंगे। जब उनको ये हो जाता कि सब बिजली, सारी बिजली का पैसा हमको देना पड़ेगा, तो बहुत किफ़ायत से बिजली यूज करते, जो स्पेशली जो निम्न वर्ग के उपभोक्ता है, जो गरीब हैं, जो समर्थ नहीं है, वो इस ढंग से बिजली का खपत करते और इससे राज्य को बिजली की बचत होती। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें भी बड़े इफ एंड बट्स हैं कि एक तो ये है कि सरकार ने ये कहा है कि जिन लोगों का बकाया बाकी है बिजली का, उन लोगों को फ्री बिजली तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो पिछले बकाये का भुगतान नहीं कर देते हैं। तो ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये जो बिजली का, जो फ्री बिजली का जो भार है वो कौन उठाएगा? क्या सरकार कोई स्लैब बनाएगी? और यदि स्लैब बनाएगी तो क्या जो बिजली ज्यादा खर्च करेंगे, जिनकी खपत बिजली की ज्यादा होगी, क्या उनसे अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर अभी सरकार गोलमोल उत्तर दे रही है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि चुनावी साल है तो अभी तो कुछ ऐसा हिडन नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद ऐसा कुछ हिडन सरकार ला सकती है ताकि उसके खजाने पर बोझ ना पड़े। ये संशय मुझे भी है। हाँ, चुनाव इस समय है तो उन पहलुओं को, अभी जितने भी सवाल किए जा रहे हैं, ऊर्जा विभाग के मंत्री है ना, ऊर्जा विभाग के बड़े अधिकारी जब लोगों के सामने आए, पत्रकारों के सामने आया, तो तमाम तरह के सवाल किए गए। उन सारे सवालों का उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया, लेकिन ये भावभंगिमा चुनाव के बाद भी बनी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ। मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे नियम, उपनियम बनाए जा सकते हैं उस वक्त की परिस्थितियों का आकलन करके, लेकिन अभी की जो परिस्थितियां हैं इसमें सीधे सीधे हर चीज में पॉजिटिव। अब आपने जो सवाल उठाया कि ये जो अधिभार होगा, ये भार जो आएगा राजस्व का, वो कौन वहन करेगा? तो वो इसका एक पार्ट का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया कि इसमें ये व्यवस्था की गई है कि इस फ्री योजना का लाभ उनको तभी मिलेगा जब वो बकाये का भुगतान कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो विंडोज, ये फायदा तो होगा कि कम से कम, हाँ, ये फायदा होगा सरकार को कि बकाया सारे बकाया आ जाएंगे और शायद कुछ महीनों तक सरकार उस रकम से ही फ्री बिजली दे सकेगी। जी, हम आपको बता दें कि देखिए वित्तीय वर्ष में पावर कंपनी को सरकार जो है वो क्या देगी? अनुदान के मद में 19,700 करोड़ से ज्यादा का, हाँ, है ना, जो आकलन है, एग्जैक्ट नंबर हम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन 19,700 करोड़ से ज्यादा का अनुदान देगी। यानी इधर से जो घाटा हो रहा है वो अनुदान तो अभी भी देती है सरकार, कहते हैं कि हम अनुदान देते हैं, हम अनुदानित दर पे बिजली लोगों को मुहैया कराते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि अनुदान है क्या। ग्रामीण इलाकों में अलग दर है, शहरी इलाकों में अलग दर है। लेकिन अब देखिए चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रामीण और शहरी का फर्क इसमें एक तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन वो फर्क आपको आगे दिख रहा है। आगे क्या दिख रहा है कि जो सवाल पूछा गया सरकारी अधिकारियों से, बिजली विभाग के अधिकारियों से, कि भाई 125 यूनिट के बाद किस दर से लगेगी, है ना, सामान्य दर होगी, अधिक दर होगी? तो उन्होंने कहा कि जो अभी की व्यवस्था है, जो अनुदानित दर पे बिजली दी जाती है, तो एक्स्ट्रा बिजली जो आप खपत करते हैं, खर्च करते हैं, 125 यूनिट माइनस कर दी जाएगा और उसके बाद जो वही दर लागू होगी। 125 यूनिट तक अगर कोई खर्च करता है तो उसका बिल 0 आएगा। 1 अगस्त से ये व्यवस्था लागू होगी, लेकिन जुलाई की जो खपत है, यानी जुलाई का जो बिल बनेगा वो इसी आधार पे बनेगा, यानी इसका लाभ जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। फिर सवाल ये हुआ कि भाई स्मार्ट मीटर जो लोग यूज कर रहे हैं वो इसका लाभ कैसे लेंगे? वो तो प्रीपेड है, तो कैसे लेंगे वो? तो इसमें ये व्यवस्था दी गई कि भाई आप 125 यूनिट तक जो उसमें सॉफ्टवेयर में बदलाव लाया जा रहा है ना, उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और सॉफ्टवेयर में बदलाव लाके ये व्यवस्था उसमें की जा रही है कि 125 यूनिट तक आपकी बिजली
नहीं कटेगी। यानी अगर बैलेंस आपका 125 यूनिट तक है तो आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। उसके बाद फिर आपका जब बढ़ेगा तब आपकी बिजली नहीं पेमेंट करने पे काटी जाएगी। तो ये व्यवस्था स्मार्ट मीटर वाले लोगों के लिए भी है, जो जनरल मीटर जिनके यहाँ लगे हुए हैं उनके लिए भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हमने जैसा आपको बोला कि ये लोक भवन है, चुनाव सामने है, तो चुनाव को देखते हुए कहीं भी कोई निगेटिव तथ्य इसमें सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो विपक्षी दल हैं वो बराबर इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे इसलिए कि मजबूरी है। हाँ, लेकिन उनका भी तो ये एजेंडा था। वो तो 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे थे। उन्होंने क्या तैयारी की थी और उस तैयारी को कहां तक पहुंचाया था, ये देखने वाली बात थी। लेकिन उससे पहले ही गवर्नमेंट ने ये घोषणा करके कम से कम इस समय विन विन सिचुएशन में आने का पूरा प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है। इस एक तरह से सरकार जो है सेंट्रल की भी और स्टेट की भी विपक्ष के जो मुद्दे हैं उनको एक तरह से हस्तगत करके और उनको मुद्दा विहीन कर देना चाहती है। हमको लगता है चुनाव में ये बहुत बड़ी रणनीति इनकी है, मुद्दा विहीन कर देना। जैसे जाति आधारित जनगणना को उन्होंने स्वीकृति दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब वो मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि वो लड़ने के लिए बचा नहीं। अब फ्री बीज की पॉलिटिक्स है। हालांकि हम लोग पर्सनली, मैं बिल्कुल विरोधी हूँ फ्री बीज की पॉलिटिक्स पे, और जो सरकार पर बोझ पड़ता है वो सरकार कहीं पेड़ से पैसा नहीं उठाती है, आपसे हमसे ही वसूलती है। जी, फ्री बीज का आप कितना भी विरोध करें, लेकिन फ्री बीज तो आज की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गठबंधन इस फ्री बीज के मुंह से नहीं है, पीछे नहीं बचा, है ना? यहाँ सवाल है 1,67,00,000 परिवारों को सीधे फायदा पहुंचाने का, है ना? देखिए, उनको फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उनको ये दिखाना जरूर है, बताना जरूर है कि देखिए आपके लिए हम ये व्यवस्था लेकर आए हैं। और अब तो सरकार की तरफ से मैसेज भी मिलने लगे हैं लोगों को, SBPL की तरफ से, साउथ बिहार पावर लिमिटेड की तरफ से, नॉर्थ बिहार पावर लिमिटेड की तरफ से, जहां भी जो उसके पावर कंपनी का जो हिस्सा जो लागू है, नॉर्थ के लिए अलग, साउथ के लिए अलग, तो उनकी तरफ से मैसेज भी मिल रहा है। और उसमें आखिर में लिखा हुआ है आपका, है ना, आपका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, है ना? तो ये एक बड़ा मौका एक तरह से मिल गया है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंच बनाने का, मतदाताओं तक पहुंच बनाने का और उनको अपने साथ जोड़ने का। सुनीता जी, तो इस वक्त जो है इसमें मुझे बहुत गुंजाइश नहीं लग रही है कि कैसे विपक्ष हमलावर इसमें होगा, क्योंकि उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको कैसे काटे। हाँ, तो अब वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में। और दूसरा गेन क्या है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है हमारे यहाँ, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें तो विपक्ष पहले ही उलझा हुआ है ना? लगातार उस पर वार प्रतिवार चल रहे हैं, तमाम डिबेट हो रहे हैं, और उस बीच में ये मुद्दा भी आ गया। तो विपक्ष जो है इस वक्त बड़े असमंजस की स्थिति में आ गया है, उसको जवाब देते अभी नहीं बन रहा है। तो चलिए, अच्छी जानकारी मिली खालिद जी। और विपक्ष असमंजस में है, सरकार अपना स्ट्रोक खेल चुकी है, अब उसका क्या जवाब विपक्ष की तरफ से आना है ये देखने वाली बात है। लेकिन आम जनता तो फिलहाल राहत में है, और उसको फ्री बिजली मिलेगी तो कुछ घरों के लिए बहुत बड़ी बचत हो जाएगी, विशेषकर जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। आप शेयर, लाइक, कमेंट की अपील करें। उससे पहले एक कैलकुलेशंस बता दें कि जो शहरी उपभोक्ता हैं, एक एवरेज जो मैंने कैलकुलेट किया, उनको कम से कम 900 रुपए की बचत पर मंथ की हो रही है। बिल्कुल, मतलब जो कैलकुलेशन है इस समय, है ना, जो 200 यूनिट 300 यूनिट तक खर्च करते हैं उनको 900 रुपए की बचत हो रही है सीधे तौर पे। तो ये मैं कैलकुलेशंस के आधार पे कह रहा हूँ। चलिए, बजट जो है सुधरेगा, नो डाउट कि इससे बजट सुधरेगा। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।